हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एएमयू ग्राम्स एंड मोल। मोल कंसेप्ट के बारे में आप 9th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हो। थोड़ा सा मोल कंसेप्ट का यहाँ पर यूज भी होगा। सबसे पहले देखिए, एएमयू का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, जो हम हमारे पिछले लेक्चर के अंदर हम चेक कर चुके हैं, ग्राम्स एंड मोल्स। सबसे पहले देखिए, जो मास होता है, mass of one atom of carbon 12, C12 के वन एटम का जो मास होता है वो 12U होता है या AMU होता है। U फॉर यूनिफाइड मास एंड AMU फॉर एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब ये देखिए, एक एटम कार्बन 12 का जो मास है 12U है। 10 एटम ऑफ कार्बन 12, 10 एटम ऑफ कार्बन 12 का जो मास हो जाएगा वो 12U इंटू 10 हो जाएगा। और मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 किसके रूल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई Na हो जाएगा ना, 12U इंटू Na हो जाएगा। तो हमारा ये हो गया 12NaU। समझिए थोड़ा सा, अगर एक का मास 12U है, 5 का मास मल्टीप्लाई बाई 5, Na का मास मल्टीप्लाई बाई Na हो गया, तो ये हो गया हमारा 12NaU हो जाएगा। अब आपको ये पता है 1 मोल, एक मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं Na, एवोगैड्रो नंबर। एक मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर के इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं Na एटम्स, और एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। एक मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर के इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो मैं इनडायरेक्टली इसको ऐसे बोल सकता हूं 1 मोल ऑफ कार्बन 12 के अंदर आ गए हमारे पास 12NaU नंबर ऑफ एटम्स आ गए ना, क्योंकि एक मोल इक्वल होता है एवोगैड्रो नंबर के इक्वल Na इक्वल के, और यहां पर Na का यूज हो चुका है, तो इसको इनडायरेक्टली मैं 1 मोल ऑफ कार्बन 12 इक्वल टू 12NaU के इक्वल आ गए हैं। अब देखिए, जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास C12 का हम पढ़ते हैं 12। जो एटॉमिक मास होता है कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, और एक्चुअली में अगर उसकी यूनिट देखी जाए वो होता है 12 ग्राम पर मोल होता है वो। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल हो गया है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 मोल ऑफ कार्बन 12 इक्वल टू 12 ग्राम्स के इक्वल है। एक मोल कार्बन 12 का 12 ग्राम्स के इक्वल है। ये भी 1 मोल कार्बन का 12 का, ये भी 1 मोल कार्बन 12 का, तो मींस ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, हमारी इक्वल हो जाएगी। तो 12NaU इक्वल टू 12 ग्राम, 12 से 12 कट गया, और यहां से अगर U निकालोगे 1U आ जाएगा ग्राम अपॉन में Na, और Na हमारा इक्वल था 1 मोल के, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 1U इक्वल टू ग्राम पर मोल। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ गई है U की, U ग्राम एंड मोल के बीच में। अब यहां पर एक बार फिर से देखिए, जो मास होता है वन एटम का कार्बन 12 का वो 12U या AMU के इक्वल होता है। अगर आप 10 का निकालोगे तो मल्टीप्लाई बाय 10, Na का निकालोगे तो मल्टीप्लाई बाई Na होता है हमारा एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। 1 मोल इक्वल होता है एवोगैड्रो नंबर के, 1 मोल इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर हमारा 6.0223 इंटू 10⁻23 एटम्स के। तो इनडायरेक्टली हम इसको ऐसे लिख देंगे 1 मोल ऑफ कार्बन 12 के केस के अंदर आ गया 12NaU आ गया। एटॉमिक मास को कार्बन 12 का होता है 12 ग्राम पर मोल होता है। 1 मोल ऑफ कार्बन 12 के अंदर 12 ग्राम हो गए हैं। अब दोनों 1 मोल के इक्वल आ रहे हैं, तो मींस ये वाली टर्म भी इक्वल हो जाएंगी। इक्वल रखा तो हमने रिलेशनशिप निकाल लिया। अब देखिए, इस रिलेशनशिप से हमें मिल क्या रहा है, इस रिलेशनशिप से हमें ये पता चला है जो डाटा होगा ना, जो डाटा होगा वो तो सेम होगा, पर जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। एग्जांपल से समझिए इस चीज को, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, हमने मास निकाला हाइड्रोजन एटम का, तो ये 1U है, ठीक है। मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम। देखिए दोनों केस के अंदर जो मास निकाल रहे हैं, एक का मास हमने यूनिट चेंज हो रही है, एक का जो मास है वो यूनिफाइड मास के केस के अंदर, यू के केस के अंदर निकाला है, और एक का मास हमने ग्राम्स के केस के अंदर निकाला है। अब यहां पर देखिए डिफरेंस है चीजों का,
दोनों साइड 1 तो इक्वल है, पर यहां पर एक साइड यू है एक साइड ग्राम है। जो यू यूज होता है वो 1 एटम के लिए यूज होता है। एटम के लिए यू जो यूनिफाइड मास एमयू या यूनिफाइड मास का जो यूज होता है वो एटम्स के केस के लिए यूज होता है, और जो ग्राम है वो यूज होता है मोल्स के लिए। तो जो 1 यू का मतलब है 1 एटम का मास है, ये 1 ग्राम के केस के अंदर ये दे रखा है 1 मोल का मास है, ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास गिवन है। तो ध्यान दीजिए यू का केस, जो यू आया हुआ है उसका यूज होगा 1 एटम्स के केस के अंदर, और ग्राम्स यूज होता है मोल्स के केस के अंदर। इसके ऊपर काफी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और बुक्स के अंदर इतनी डिटेल से आपको समझाया हुआ नहीं मिलेगा। तो हमेशा जब भी आपको किसी भी टर्म के पीछे अगर यू दे रखा है तो वो समझ लीजिए एटम्स का मास दे रखा है, और अगर ग्राम्स दे रखा है तो वो समझ लीजिए उसके मोल्स का मास दे रखा है। इसके ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, सिंपल से न्यूमेरिकल्स है, उसको हम चेक करते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए पहले इसका एक बार। अब दे रखा है मास ऑफ सल्फर 32U and mass of sulfur 32 ग्राम। अब देखिए दोनों केस के अंदर 32 इक्वल है, ठीक है। यहां पर U आया हुआ है यूनिफाइड मास के केस के अंदर, यहां पर ग्राम के केस के अंदर। तो जैसे ही आपने U देखा तो आपको पता चल गया ये एटम्स का मास दे रखा है, और जैसे ही ग्राम आपको दिखाई दिया तो ये आपको पता चल गया मोल्स के केस के अंदर आया हुआ है। और मोल कंसेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी डिटेल से चेक करेंगे। ये हमारे एग्जांपल्स था, आपको रिमाइंड रखना है इन चीजों को। आप देखिए न्यूमेरिकल्स, देखिए सिंपल से न्यूमेरिकल्स। अब मान लीजिए आपको दे रखा है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रखे हैं आपके पास। गिवन टर्म है 52 मोल्स ऑफ हीलियम एटम, बी में दे रखा आपको 52U ऑफ हीलियम एटम्स, और सी में आपको दे रखा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम एटम्स। देखिए हमने 3 टाइप किए हैं, तीनों टाइप के अंदर हीलियम एटम का यूज किया गया। यहां पर 52 मोल का, यहां पर 52U का, यहां पर 52 ग्राम का, तो यूनिट चेंज हो चुकी है। अब आप देखिए सबसे पहले हम ए टाइप को करते हैं। हमें पता है एक मोल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो एवोगैड्रो के इक्वल होते हैं, और एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम। जब एक मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर के इक्वल के एटम्स होते हैं तो 52 मोल्स के अंदर कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। एक के अंदर 6.023 गुणा 10 की पावर 23 एटम्स हैं, तो 25 के अंदर कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 25। 52 के अंदर कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 52। तो 52 मोल्स के अंदर हो जाएगा हमारा 52 मल्टीप्लाई बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 52 मोल्स ऑफ हीलियम एटम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स हमारे आ जाएंगे। बी पार्ट देखिए इसका, बी में दे रखा है यू दे रखा है। सबसे पहले यूनिट 2 को चेक करना है। यू आपको पता है यू के केस के अंदर नंबर ऑफ एटम्स के केस के अंदर आता है यू। हमें पता है कि जो हीलियम एटम होता है उसका एटॉमिक मास होता है 4U। एक हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4U के इक्वल। आपको टोटल मास दे रखा है 52U। तो नंबर ऑफ हीलियम एटम कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। आप खुद सोच के देखिए एक बार, आपके पास टोटल दे रखा है, मास दे रखा है टोटल, और एक एटम का मास होता है इतना, टोटल ये मास दे रखा है, और नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो टोटल बाय एक का ना, जितना मास दे रखा है उसको अगर डिवाइड कर दो एक से तो नंबर ऑफ एटम्स निकलाएंगे। तो टोटल आपको दे रखा है 52, एक का होता है हमारे पास 4U, तो ये आ गया हमारे पास 13 एटम्स निकल के आ गए। नेक्स्ट के अंदर देखिए 52 ग्राम आ गया है। अब यहां पर ग्राम मोल्स के केस के अंदर आपको आता है, पता है ना। तो सबसे पहले ग्राम को मोल्स के अंदर कन्वर्ट करिए। हमने 9th क्लास के अंदर सीखा था जो मोल्स कैसे निकालते हैं। मोल्स निकालते हैं गिवन मास अपॉन में
अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, नहीं तो एटॉमिक मास। गिवन मास हमारा है 52, अपन में एटॉमिक मास होता है हीलियम का 4 हो गया है, तो यहां से हमारे निकला है 13 मोल्स निकल के आए। देखिए ये मोल्स निकल के आए, मोल्स इक्वल होता है गिवन मास अपन में एटॉमिक मास के इक्वल होता है। तो गिवन मास हमारा 52 ग्राम दे रखा है, एटॉमिक मास हीलियम का 4 होता है, हमने सोल्व किया 13 मोल्स निकल के आ गए हैं। ये हमारे मोल्स आ गए हैं। अब मोल्स को कन्वर्ट करना है हमें नंबर ऑफ एटम्स के केस के अंदर। हमें पता है कि 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो इक्वल होते हैं अवोगाड्रो के नंबर के इक्वल, और अवोगाड्रो नंबर होता है हमारे पास 6.023 into 10 की पावर 23 एटम्स। अगर मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं अवोगाड्रो नंबर से तो हमारे पास क्या निकल आएंगे 52 ग्राम्स के अंदर नंबर ऑफ एटम, तो 52 ग्राम्स के अंदर नंबर ऑफ एटम आ गए हमारे पास 13 into 6.023 into 10 की पावर 23 एटम्स आ गए हैं। एक बार फिर से चेक करिए, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे। सबसे पहले दे रखा है 52 मोल्स ऑफ हीलियम एटम दे रखा है, यहाँ पर 52 यू ऑफ हीलियम एटम दे रखा है, यहाँ पर 52 ग्राम ऑफ हीलियम एटम दे रखा है। तो तीनों केस के अंदर जो टर्म्स है वो सेम है पर जो यूनिट है वो डिफरेंट है। सबसे पहले मोल्स को देखते हैं। हमें पता है एक मोल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो इक्वल होते हैं एवोगाड्रो नंबर के। तो 52 मोल्स के अंदर कितने हो जाएंगे 52 मल्टीप्लाई बाय द एवोगाड्रो नंबर। अब U का केस आ गया है और जैसे हमने यूनिट को चेक किया तो हमें पता चल गया ये यूनिट है एटम्स के केस के अंदर दे रखी है। तो टोटल मास दे रखा है ये एटम्स का। हमें पता है हीलियम एटम के एक एटम का जो मास होता है वो 4U होता है। अगर टोटल बाई 1 कर देंगे तो वो नंबर ऑफ एटम्स निकलाएंगे। अब यहाँ पर 52 ग्राम दे रखा है, ग्राम आपको पता है मोल के केस के अंदर आता है। और मोल्स कैसे निकलते हैं गिवन मास जो आपको ग्राम्स के अंदर मिलेगा। अपन में मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूलर मास आता है, नहीं तो एटॉमिक मास आता है। तो एटॉमिक मास हीलियम का 4 हो गया, टोटल हमारे दे रखे हैं 52 बाई 4 करोगे तो 13 मोल्स निकल के आए। देखिए ये मोल्स निकल के आए हैं और आपको पता है एक मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एवोगाड्रो नंबर के इक्वल। तो 13 मोल्स को अगर एवोगाड्रो नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स इन 52 ग्राम। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट को काफी डिटेल से करेंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस करिए। टिल देन बाय, थैंक यू।